अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शहरियार साजिद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो है कितनी होनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह से तैयार की जाती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप के वो समझा सकूं कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह से तैयार की जाती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो आपकी आती है ट्यूशन फीस। तीन स्टेप में आपको मैं समझा रहा हूँ कि सबसे पहले आपकी ट्यूशन फीस आती है, सेकंड नंबर पे आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है, तीसरे नंबर पे आपकी लिविंग कॉस्ट आती है। इन तीनों चीज़ों को जब आप प्लस करेंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार होगी, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बन जाएगी, जो अमाउंट आपको वहाँ पे शो करना होता है वीजे के टाइम पे। तो अब होता यह है कि आपने बिफर्स किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया और उसकी फीस है $20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ये हमेशा चेंज होती है क्योंकि किसी की 20,000 होती है, किसी की 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है, फीस मुख्तलिफ होती है। तो ट्यूशन फीस जो है सबसे पहले आती है। आपकी ट्यूशन फीस जितनी होगी वो आप अमाउंट जमा कर लेंगे, यानी कि अगर आपकी 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपकी ट्यूशन फीस है तो 20,000 आपके ऑस्ट्रेलियन डॉलर ट्यूशन फीस हो गई। इसके साथ आपके 22,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो आपकी लिविंग कॉस्ट हो गई। इसके साथ आपकी 2500 जो है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट हो गई। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो तैयार होती है, जो कि आपने अमाउंट जो है वो आपको शो करना होता है वीजे के टाइम पर। और ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और कौन सा आपने कोर्स किया है। किसी की फीस 20,000 होती है, किसी की 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है, किसी की 35 होती है, किसी की 40, किसी की 45 होती है। तो ये स्टेटमेंट उसी पर तैयार होती है। बाद लोग कहते हैं या बाद स्टूडेंट जो मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई मेरा गोल क्या था, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो तो कम थी, आप मुझे ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये फीस के ऊपर डिपेंड करता है आप कोर्स कौन सा ले रहे हैं, उसकी फीस कितनी है पर ईयर। अगर आपकी फीस पर ईयर 30,000 है तो जाहिर सी बात है आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर डॉलर जो है वो ऊपर चला जाएगा। इसी तरह अगर आपकी 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो आपकी फीस जो है वो आपकी जाहिर आपकी फीस कम है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी ट्यूशन फीस के ऊपर। ये तो हो गई आपकी बैंक स्टेटमेंट कि आपने बैंक स्टेटमेंट किस तरह से बनानी है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपकी सबसे पहले लिविंग कॉस्ट, आपकी ट्यूशन फीस और आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, इन तीनों को मिलाकर आपकी बैंक स्टेटमेंट का अमाउंट जो है वो तैयार होता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आपने सेल कर दिए या फिर आपने कमर्शियल है, रेजिडेंस है, एग्रीकल्चर है, जो भी है उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी आपको शो करने होंगे कि मेरे पास इतनी मालियत की प्रॉपर्टी है, और वो भी आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो शो करनी होगी। इसी तरह अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो लोन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमें जॉब के सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और जॉब की जो पे स्लिप होती है, जो आप वहाँ से सैलरी ले रहे हैं, वो स्लिप भी जो है वो हमें साथ लगानी होगी। और एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप शो करेंगे वहाँ तक आपकी जेन्युइन एक्सेस जो है वो होना चाहिए। अगर आप किसी और का बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं तो उसका एफएससी चाहिए होगा, और वो आपके ब्लड में अगर नहीं है तो आपका उनसे क्या रिलेशन है उसका सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा। वो हमें साथ लगाना होगा डॉक्यूमेंट्स के कि मेरी यहाँ से इनकम आती है और ये मुझे जो है सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट लेटर वहाँ से चाहिए होता है कि ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और ये आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। उनकी 1 साल की इनकम जो है वो इसमें शो करना होगी। तो कोई मुश्किल काम नहीं है बैंक स्टेटमेंट बनाना, बहुत आसान काम है। बैंक स्टेटमेंट मेरे ख्याल में जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया है उससे आप आसानी से समझ गए होंगे कि बैंक स्टेटमेंट जो किस तरह से तैयार की जाती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड होते हैं। तो आई होप कि आपके जो जितने भी माइंड में क्वेश्चन थे वो तमाम के तमाम जो वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी सवाल हो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और होपफुली मैं आपको जो है उसका आंसर भी करूँगा कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको परेशानी हो रही है और अगर आपके पेरेंट्स में कोई नहीं है जिनके आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दिखा सकें या आपकी इनकम इतनी नहीं है, उसके लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है, हम किस तरह से बैंक स्टेटमेंट जो है तैयार कर सकते हैं, तो आप कमेंट के अंदर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं।